मल्ली ने पूरे जिले में टॉप किया था, जिससे उसके पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच मल्ली के पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार में भूचाल ला दिया। उन्होंने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी ने जल्द ही परिवार में तनाव बढ़ा दिया। उसने मल्ली के दादा से कहा, आपकी पूरी जायदाद केवल बड़े पोते को देना अन्याय होगा। मेरा बेटा भी आपका पोता है, उसे भी हिस्सा दीजिए। यह सुनकर मल्ली के दादा ने उसके पिता को सख्त लहजे में कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो केवल मल्ली की मां के पति बनकर रहोगे। इस बात से आहत होकर मल्ली की सौतेली मां अपने बेटे के साथ कुएं में कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। हालात ऐसे बिगड़े कि मल्ली के पिता को मजबूरी में घर छोड़कर जाना पड़ा। अपने पिता के इस धोखे और परिवार के टूटने से मल्ली का मन बुरी तरह आहत हुआ। उसने अपने पिता से नफरत करना शुरू कर दिया और उनकी तस्वीर तक जला दी। धीरे धीरे मल्ली गलत संगत में पड़ने लगा। आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और नशे का आदी हो गया। एक दिन वह कॉलेज में नशा करते पकड़ा गया। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, कल अपने पिता के साथ आओ। लेकिन मल्ली ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पास कोई पिता विता नहीं है, जो कहना है मुझसे कहो। मल्ली की इस बदतमीजी से नाराज प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया। गुस्से में मल्ली ने वहीं अपनी टीसी फाड़ दी। गुस्से और विद्रोह से भरा मल्ली अब और भी लापरवाह हो गया। अगले दिन उसने अपने ट्रैक्टर से एक गरीब की 2 बकरियों को कुचल दिया। जब गरीब ने शिकायत की तो मल्ली ने अपने पिता के सामने सिगरेट पीते हुए कहा, बकरियों को घर में रखना चाहिए, सड़क पर रखोगे तो ऐसा ही होगा। जो मल्ली कभी जिले का टॉपर था, वह अपने पिता के धोखे और परिस्थितियों के चलते धीरे धीरे बर्बादी की राह पर चल पड़ा। उसकी गलत संगत और बुरी आदतें बढ़ती गईं, लेकिन इन सब के बीच उसकी भतीजी हमेशा उसका ख्याल रखती थी। हालांकि आवारा दोस्तों की संगति ने मल्ली को हर उस गंदे काम में धकेल दिया जिससे एक समझदार इंसान कोसों दूर रहता है। देखते ही देखते मल्ली अपने आवारा दोस्तों के साथ बड़ा हो गया और अब वह एक जाना पहचाना बदमाश बन चुका था। उसकी जुबान कड़वी थी, पर दिल से वह खरा सोना था। जिस इलाके में वह रहता था, वहां बोरियां सिलने का बड़ा व्यापार होता था। इस व्यापार का प्रधान गणपत नाम का एक बाहुबली था। गणपत अपने खास लोगों को व्यापार का बड़ा हिस्सा देता था, जहां उन्हें अच्छा मुनाफा होता। लेकिन जो लोग उसे पसंद नहीं आते, उन्हें वह छोटे हिस्सों में बांधकर उनका शोषण करता। एक दिन शेखर नाम के व्यक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गणपत ने उसे चुप करा दिया। इस बीच मल्ली देखता है कि उसके पिता अचानक उसके घर आए हैं। वे चाहते थे कि बड़ी जमीन मल्ली के नाम कर दी जाए, लेकिन मल्ली ने उन्हें ठुकरा दिया। वह अपने पिता से अब भी नाराज था और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उसके पिता खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन बाद मल्ली अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे गांव के मेले में गया। वहां उसका दोस्त चंद्रू स्टेज पर डांस करने के लिए चढ़ गया, लेकिन गांव के लोगों ने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। चंद्रू ने आकर मल्ली को यह बात बताई। गुस्से में भरा मल्ली गांव के लड़कों के साथ भिड़ गया। उसने उन्हें अपनी खास स्टाइल में बुरी तरह पीटा, लेकिन तभी पुलिस आ गई और मामले को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि मल्ली पुलिस के सामने भी नहीं रुका। आखिरकार थानेदार ने उसे धमकाकर वहां से भगा दिया। इस बीच मल्ली की भतीजी को लड़के वाले देखने आए। लड़के का परिवार कपड़ों का बड़ा व्यापारी था। लड़के और भतीजी को एक दूसरे की जोड़ी पसंद आई। लड़का इतना बड़ा व्यापारी था कि शादी के मंडप पर भी उसने साड़ियां बेचने का काम जारी रखा। शादी के दौरान शेखर को पता चला कि उस पर हुए हमले के पीछे गणपत का हाथ था। गणपत ने उसे दोबारा धमकाते हुए चुप रहने को कहा और चला गया। उसी शादी में मल्ली की मुलाकात कावेरी नाम की एक लड़की से हुई। हालांकि कावेरी से बातचीत के दौरान भी मल्ली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसे नाराज करके चला गया। पूरी शादी के दौरान कावेरी ने मल्ली से दूरी बनाए रखी। अगले दिन कावेरी की कॉलेज परीक्षा थी और वह बेहद घबराई हुई थी। उसी समय मल्ली, जो अपना ट्रैक्टर लेकर वहां आया हुआ था, उसने उसे चिंतित देखा। वह उसके पास गया और पूछा, कावेरी,
तुम इतनी परेशान क्यों हो? कावेरी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है नहाने के दौरान मैंने जो भी पढ़ा था वह सब पानी के साथ बह गया। मल्ली को उसकी बात अटपटी लगी, लेकिन उसने उसे तसल्ली दी। इसके बाद उसने शंकर को बुलाकर कहा, तुम अपनी चिट से कावेरी की मदद कर देना। दरअसल शंकर ने अपनी शर्ट के कॉलर में कई चिट छुपा रखी थी, लेकिन कावेरी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं, मैंने जो भी पढ़ा है मैं वहीं लिखूंगी, मुझे चिट की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली गई। रात को शंकर रोते हुए मल्ली के पास आया और बोला, कावेरी ने परीक्षा हॉल में मास्टर को बता दिया कि मैंने चिट छुपा रखी है। इस वजह से मैं पकड़ा गया और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। यह सुनकर मल्ली को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम तो उसकी मदद करने वाले थे, पर उसने तुमको ही फंसा दिया। उसने तय किया कि अगले दिन वह कॉलेज में कावेरी को सबक सिखाएगा। मल्ली दिन भर अपने ट्रैक्टर से मजदूरी करता था। दोपहर के भोजन के समय वह कॉलेज के सामने आया। उसने देखा कि उसकी मां ने उसके लिए बैंगन की सब्जी बनाई है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से में आकर उसने सारा खाना फेंक दिया। यह देख कावेरी ने सोचा कि मल्ली का खाना गिर गया है। उसने सहानुभूति से अपना खाना उसी को दे दिया। मल्ली कावेरी से कड़वे शब्दों में पूछता है, इसमें क्या है? कावेरी शांत स्वर में जवाब देती है, चिकन मसाला। यह सुनते ही मल्ली खाने पर टूट पड़ता है और कहता है, मेरी मां तो घास फूस जैसा खाना बनाती है जिसे मैं नहीं खा पाता। कावेरी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हर मां अपने बेटे को स्वस्थ रखना चाहती है। तुम्हारी मां भी तुम्हें पौष्टिक खाना इसलिए देती है ताकि तुम स्वस्थ और मजबूत बनो। कावेरी की यह बात सुनकर मल्ली को अपनी गलती का एहसास होता है। घर पहुंचकर वह अपनी मां से अच्छे व्यवहार में बात करता है और शांति से बैठकर उनके हाथ का खाना खाता है। यह देखकर उसकी मां हैरान होती है और सोचती है, आज इसका व्यवहार इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। साथ ही वह अपने बेटे के बदले हुए स्वभाव से बेहद खुश भी होती है। कुछ दिन बाद मल्ली अपनी भतीजी के ससुराल पहुंचता है और उससे पूछता है, तुम्हारी शादी में जो सुंदर सी लड़की आई थी वह कौन थी? उसकी भतीजी का पति जवाब देता है, वह शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की है। तुम गांव में बोरियां सिलने वाले गोदाम में काम करते हो। तुम्हारा और उसका मेल बैठना थोड़ा मुश्किल है। इस पर मल्ली कुछ नहीं कहता और सीधे कावेरी के पास पहुंचता है। वह उससे पूछता है, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? शहर बाहर से भले ही अच्छा लगता हो, पर गांव की जिंदगी सबसे बेहतरीन होती है। मल्ली ने कहा, कावेरी, मेरी कुछ बुरी आदतें हैं। मैं शराब पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, जुआ खेलता हूं और कभी कभी लड़की के पास भी जाता हूं। मैं यह सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारी शादी के बाद अगर तुम्हें मेरी इन बातों का पता चलेगा तो हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है। यह कहकर वह वहां से चला गया। कावेरी उसकी बातों से हैरान और उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फैसला करे। उसने अपनी सहेली को यह सब बताया। उसकी सहेली ने कहा, कावेरी, तुम गलती से भी उसे मना मत करना। उस दिन मेले में भी उसने गुस्से में पूरे गांव के लड़कों को पीटा था। अगर तुमने उसे मना कर दिया और वह गुस्सा हो गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी हमारे एक हफ्ते में एग्जाम खत्म हो जाएंगे और फिर तुम कलकत्ता चली जाओगी। तब तक उसे सहन कर लो। कावेरी ने सहेली की बात मान ली और चुप रही। मल्ली उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ बैठा और उसे हर जगह जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करने लगा। इससे कावेरी काफी परेशान रहने लगी। एक बार कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कावेरी हिस्सा ले रही थी। मल्ली को वहां देखकर वह छुपने के लिए कॉलेज की सेकंड टॉप बिल्डिंग पर चली गई, लेकिन शराब के नशे में धुत मल्ली भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। तभी कावेरी का पल्लू टेबल की कील में फंस गया। कावेरी को लगा कि मल्ली ने उसका पल्लू खींचा है। गुस्से में उसने मल्ली को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मल्ली चुपचाप कील में फंसे पल्लू को देखकर समझ गया कि यह एक गलतफहमी थी। उसने बिना कुछ कहे फूलों से एक बड़ी सुई और धागा निकाला और कावेरी के कमर के हिस्से पर फटे कपड़े को सिला दिया। नशे में बड़बड़ाते हुए उसने कहा, छोटी छोटी बातों में इतना क्यों घबराती हो? डरने की जरूरत नहीं है।
यह कहते हुए वह वहां से चला गया। कावेरी उसकी इस हरकत को देखकर अवाक रह गई। उसने महसूस किया कि मल्ली जितना वह सोचती थी उससे कहीं अलग था। कावेरी को अब मल्ली का व्यवहार पसंद आने लगा था। धीरे धीरे वह उसे समझने लगी थी। उसे यह एहसास हुआ कि मल्ली के दिल में सच्चाई और ईमानदारी है, भले ही उसकी कुछ आदतें बुरी हों। कावेरी ने सोचा, अगर वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दे तो वह सच में एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक दिन बारिश में भीगते हुए कावेरी मल्ली के पास आई। उसने नरमी से कहा, मल्ली, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो क्या अपनी बुरी आदतें छोड़ दोगे? मल्ली ने बिना एक पल भी सोचे ट्रैक्टर से शराब की बोतल निकाली और जमीन पर फेंककर तोड़ दी। कावेरी की आंखों में खुशी झलकने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मगर तभी कावेरी ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा, मल्ली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त है, करण। हम 12वीं कक्षा से एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर मल्ली को गहरा झटका लगा। उसने गुस्से से पूछा, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? कावेरी ने शांत स्वर में कहा, करण अपने पिता से बहुत डरता है। हम दोनों कोलकाता भागना चाहते हैं, लेकिन उसे अपने घर से निकलने में मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मल्ली का दोस्त गुस्से से बोला, भाई, इस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम क्यों इसकी मदद करोगे? लेकिन मल्ली ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे उसकी खुशी चाहिए। अगर करण उसे खुश रख सकता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मल्ली करण के घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि करण का पिता कोई और नहीं बल्कि गणपत है, जो गांव का बहुत बड़ा बाहुबली है। मल्ली को यह नहीं पता था, लेकिन उसने करण को गणपत के घर से निकाल लिया। रास्ते में मल्ली करण को चेतावनी देते हुए बोला, अगर कावेरी को खुश नहीं रखा या उसे तकलीफ दी तो कोलकाता आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मल्ली ने करण और कावेरी को ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी। मल्ली ने दुखी मन से देखा और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वह पलटा तो देखा कि कावेरी वहीं खड़ी थी। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्ली, मैं तुम्हें सिर्फ परख रही थी। मैं तुम्हारे प्यार की सच्चाई जानना चाहती थी। शेखर और मैं कभी प्रेमी नहीं थे। वह बस मेरा बचपन का दोस्त है और मैंने उससे मदद मांगी थी। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अब मैं जान गई हूं कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। मल्ली ने चौंक कर कहा, तो ट्रेन में कौन गया? कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, शेखर अकेला गया, क्योंकि वह कलकत्ता में बिजनेस करता है। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मल्ली बहुत प्रसन्न था और दोनों अब बहुत ही गहरे प्रेम संबंध में जुड़ गए। मल्ली का दोस्त चंद्रू उसे एक दिन फोन करके बुलाता है। वह धोखे से मल्ली को एक कमरे में बंद कर देता है, जहां पहले ही धंधे वाली ज्योति थी। मल्ली पहले अक्सर इसके पास जाया करता था, लेकिन इस बार मल्ली कुछ अलग था। वह ज्योति से दूरी बनाकर कुर्सी पर बैठ गया और उसे अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में बताने लगा। उसने कहा, मैं अब अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहा हूं। मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ज्योति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम बदल रहे हो, यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन तभी पुलिस वहां छापा मार देती है। हवलदार ने ज्योति के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। यह देख मल्ली अपना आपा खो बैठा और हवलदार को पीटने लगा। कुछ ही देर में थानेदार वहां आ गया और पुलिस ने मल्ली और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। थाने में हवलदार और थानेदार ने मल्ली और उसके दोस्तों को बेरहमी से पीटा, लेकिन मल्ली ने दर्द सहते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद मल्ली का पिता थाने में आया और थावेदार जी के पैर पकड़कर उन्हें कहा कि सर, वह अब सुधर रहा है, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। थानेदार, जो अंदर से एक भला इंसान था, उनकी बातों को सुनकर पिघल गया और उसे छोड़ने का फैसला किया। जब मल्ली को पता चला कि उसकी जमानत उसके पिताजी ने करवाई है, तो वह गुस्से में भर गया और गुस्से से बोला, कोई भी आएगा और कहेगा कि वह मेरा पिता है तो मैं मान लूंगा, चाहे मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दो, लेकिन हर किसी को मेरा बाप मत बनाओ। कुछ दिनों में मल्ली थाने से छूटकर अपने घर पहुंचा।
वहां उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मल्ली ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ गया और वहीं सो गया। कुछ दिनों बाद मल्ली ने ठान लिया कि वह कावेरी से शादी करेगा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और बोरियां सिलने का अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। लेकिन गांव का दबंग गणपत, जो करण का पिता था, मल्ली की तरक्की से नाखुश था। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मजदूर व्यापार में खड़ा होकर उसकी बराबरी करे। उसने मल्ली के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। मल्ली ने अपनी मेहनत से एक सफल व्यापार खड़ा किया था, लेकिन गणपत उसकी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहा था। मल्ली ने व्यापार कमेटी का सदस्य बनने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए गणपत ने मल्ली के गोदाम में आग लगवा दी। जब मल्ली को इस घटना का पता चला तो वह सीधे व्यापार कमेटी की मीटिंग में पहुंचा। गणपत के शब्दों और उसके रवैये से उसे तुरंत समझ आ गया कि गोदाम में आग उसी ने लगवाई थी। गुस्से को शांत रखते हुए मल्ली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने गोदाम को फिर से खड़ा कर लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर अब मेरे गोदाम में एक चूहा भी आया तो मैं तुम्हारे सभी गोदामों को आग लगा दूंगा। मल्ली की यह धमकी सुनकर बैठक में सब चुप हो गए। मल्ली वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में गहरा आक्रोश था। उधर कावेरी के पिता थानेदार साहब अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। कावेरी ने महसूस किया कि उसे अपने और मल्ली के रिश्ते के बारे में पिताजी को सब कुछ बता देना चाहिए। उसने थानेदार साहब से कहा, पिताजी, मैं मल्ली से प्रेम करती हूं। उसने बुरी आदतें छोड़ दी हैं। अब वह एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी बन चुका है। थानेदार साहब ने यह सुनकर अगले दिन मल्ली और उसके परिवार को अपने घर बुलाया। मुलाकात के दौरान मल्ली की भतीजी ने कहा, मेरे चाचा जी अब बदल गए हैं। उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। थानेदार साहब ने रिश्ते के लिए सहमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शादी के कार्ड पर मल्ली को अपने पिता का नाम लिखवाना होगा। यह सुनते ही मल्ली का गुस्सा फूट पड़ा और उसने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि चाहे तो मेरे दादा का नाम लिखवाऊंगा, लेकिन मैं उनके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। फिर उसने कावेरी की ओर देखा और कहा, चलो यहां से। कावेरी ने दुखी होकर कहा, मैं अपने पिताजी को छोड़कर तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकती। मल्ली ने उसकी यह बात सुनी और गुस्से में वहां से चला गया। मल्ली का दिल टूट गया। उसने फिर से अपने पुराने बुरे रास्तों पर लौटने का फैसला कर लिया। वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और अपने गोदाम का भी ध्यान रखना बंद कर दिया। उधर थानेदार साहब ने कावेरी की शादी एक अच्छे और शिक्षित लड़के से तय कर दी। कावेरी ने अपने पिता की इच्छा का विरोध नहीं किया। थानेदार साहब को विश्वास था कि यह लड़का कावेरी को खुश रखेगा, लेकिन कावेरी के दिल में अब भी मल्ली के लिए एक कोना था। उसकी आंखों में वह दर्द और मल्ली के प्रति प्रेम अभी भी जिंदा था, जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। कावेरी मल्ली के घर जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने पिता को माफ कर दे और नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन मल्ली अपने पिता को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर कावेरी कहती है, अगर तुम अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी अपने पिता को छोड़ दूंगी। हम दोनों कहीं दूर चलकर शादी कर लेंगे। मल्ली यह सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि जब वह अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कावेरी अपने पिता को कैसे छोड़ सकती है। उसने कावेरी को मना कर दिया। कावेरी उसे अपनी शादी का कार्ड देकर कहती है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कुछ दिन बाद मल्ली शराब के नशे में सड़क पर बेहोश पड़ा था। इस मौके का फायदा उठाकर उसका सौतेला भाई राजू उसे किनारे लाता है। नफरत और गुस्से से भरा राजू चाकू से मल्ली पर वार करता है। एक के बाद एक कई वार करने के बाद वह भाग जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह गणपत की गाड़ी में बैठता है। राजू बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन गणपत ने उसे सांत्वना दी। डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। घर लौटने के बाद राजू घबराहट में हाथ धोने लगा। तभी उसकी मां उसकी खून से सनी शर्ट देख लेती है। मां ने पूछा, तेरी शर्ट पर यह खून कहां से आया है?
राजू ने डरते हुए सच्चाई बताई। मैंने मल्ली को मार दिया। यह सुनकर उसकी मां सन्न रह गई। उसने राजू से कहा, तूने बहुत गलत किया। लेकिन राजू ने गुस्से में जवाब दिया, मल्ली बहुत बुरा इंसान है। उसने पिताजी की चिता को खुद आग नहीं लगाई और हमें भी लगाने नहीं दी। उसने आपको पिताजी के अंतिम दर्शन करने से भी रोक दिया। और उस दिन जब क्रिकेट ट्रॉफी जीतने के बाद सबके सामने उसने मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। उधर पुलिस को सड़क पर घायल हालत में पड़े मल्ली की खबर मिलती है। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। जैसे ही मल्ली के परिवार वालों को यह खबर मिलती है, वे सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। राजू को भी पता चल जाता है कि मल्ली बच गया है। वह यह सुनकर दहशत में आ जाता है। उसे पता था कि मल्ली अब उसे नहीं छोड़ने वाला। मल्ली को होश आते ही वह अपनी मां को देखकर गुस्से में कहता है, मां, तुम्हें पता है मुझे किसने मारा? उसी औरत के बेटे ने जिसके लिए तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन अब मैं उसे मारकर ही यहां लौटूंगा। यह सुनकर उसकी मां गंभीर स्वर में कहती है, बेटा, उसने जो किया वह गलत नहीं था। जैसे तेरे गुस्से और जिद ने तुझे इस हालत में पहुंचाया, वैसे ही उसके गुस्से ने उसे। बचपन से तेरी गलतियों ने तुझे इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने अपने माता पिता को खोया, फिर जिस आदमी से शादी की उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी मौत देखी और अब तुझे इस हालत में देख रही हूं। लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अब मुझे अपने बेटे की मौत न देखनी पड़े। मां की बात मल्ली के दिल को छू जाती है। वह अतीत के पलों को याद करने लगता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कावेरी की शादी का दृश्य दिखाया जाता है। मंडप सजा हुआ है। मल्ली वहां आता है। पंडित जी कहते हैं, कन्या को शादी के जोड़े में तैयार करके लाओ। उधर शराब के नशे में मल्ली कन्यादान देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका सबसे करीबी दोस्त उसे रोकता है और गुस्से में कहता है, मल्ली, मैंने तुझे हमेशा अपना भाई माना, लेकिन तुझे अब समझ नहीं आता। तेरी जिद और तेरी गलतियों ने सब बर्बाद कर दिया। अगर जिद मापने की कोई मशीन होती तो तू उसे भी पार कर चुका होता। मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, क्योंकि तुझसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। यह कहकर उसका दोस्त चला जाता है। मल्ली अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि कावेरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कावेरी का पिता दरवाजे पर सिर झुकाए बिलखते हुए बैठा है। मल्ली अंदर पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग उसे गुस्से में मारने लगते हैं, क्योंकि कावेरी ने मल्ली की जिद और कठोर व्यवहार से तंग आकर यह कदम उठाया था। अब वापस कहानी वर्तमान में आती है, जहां मल्ली अस्पताल में यह सब याद करता है। उसकी मां की बात उसे सच का एहसास दिलाती है। उसे समझ आता है कि उसकी जिद और गुस्से ने उसे अपनों से दूर कर दिया है। मल्ली सीधे गणपत के पास पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि गणपत को लकवा मार चुका है। राजू भी वहां मौजूद होता है। वह मल्ली को देखकर कांपने लगता है। मल्ली गणपत की ओर देखता है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, अब यह बेकार की गुंडागर्दी बंद कर दे, वरना तेरी जो बची खुची हालत है वह भी खराब कर दूंगा। खुद भी शांति से रह और मुझे भी रहने दे। इसके बाद वह राजू की ओर मुड़कर कहता है, चल मेरे साथ। राजू डरते डरते उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन मल्ली उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। मल्ली राजू को साथ लेकर कावेरी के पिता थानेदार जी के घर पहुंचता है। वहां वह सिर झुकाकर थानेदार जी से कहता है, मेरी जिद के कारण कावेरी अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी जिद के कारण मेरे अपने भाई ने मुझे मारने की कोशिश की। इस पर कावेरी के पिताजी भी कहते हैं कि मैंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसका नतीजा है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। हम दोनों ने अपनी अपनी जिद नहीं छोड़ी। कावेरी की मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। मल्ली को अचानक कावेरी की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर उठता है और भीतर जाता है। वहां कावेरी की तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। यह पहली बार है जब वह खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रो पड़ता है। तस्वीर के सामने अपने दुखों को व्यक्त करने के बाद वह वहां से जाने के लिए तैयार होता है। राजू उसे रोकते हुए कहता है, भैया मुझे माफ कर दो। मल्ली उसकी ओर देखता है, हल्की मुस्कान देता है और चुपचाप चला जाता है। इसके बाद मल्ली मंदिर में जाकर अकेले बैठ जाता है।
वह अपनी जिंदगी के कड़वे अनुभवों के बारे में सोचता है। वह खुद से सवाल करता है कि अगर उसने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। वह सोचता है अगर उसने कॉलेज में अपनी टीसी नहीं फाड़ी होती तो वह आज एक कामयाब इंसान होता। अगर थाने में उसने अपने पिता को गले लगा लिया होता तो वे आज जिंदा होते। अगर उसने कावेरी के प्रति अपनी जिद छोड़ दी होती तो वह आज कावेरी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। कावेरी के पिता भी अपनी बेटी को खुश देखकर संतुष्ट होते और इन सब के साथ मल्ली खुद भी खुश होता। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब सब कुछ खो चुका होता है। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी मंदिर में आती है और पूछती है, चाचा आप ठीक तो हो? यहां क्या कर रहे हो? जैसे ही वह मल्ली को छूती है, मल्ली का शरीर नीचे गिर जाता है। वह स्तब्ध रह जाती है। मल्ली ने गहरे पश्चाताप और दुख में अपनी सांसें रोककर आत्महत्या कर ली थी। जब उसकी मां को यह पता चलता है तो वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। परिवार और आसपास के लोग भी गमगीन हो जाते हैं। फिल्म के अंत में यह संदेश दिया जाता है, यह कहानी आपके घर, मोहल्ले या शहर में भी मिल सकती है। कृपया अपनी बेवकूफी में आकर किसी को माफ न करने की जिद न पालें, क्योंकि माफ न करने से जो दर्द होता है उसे सह पाना बेहद मुश्किल होता है और यह दर्द आपकी खुशहाल जिंदगी को भी छीन सकता है। इसी संदेश के साथ फिल्म समाप्त होती है।